that is archaeological sites of Madhya Pradesh. So in Madhya Pradesh, the nodal department to promote archaeological activity is Directorate of Archaeology, Archives and Museums. In Madhya Pradesh, there are number of rivers worth mentioning: Narmada, Chambal, Son. So along these rivers we find number of archaeological sites. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली साइट, दैट इज आदमगढ़. कहां पे? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट. किस नदी के तट पे? नर्मदा. So here we find prehistoric rock shelters where human being used to live in rock shelters, and human being used to represent his or her thoughts in the form of art, in the form of culture. तो कई एज के आर्ट एंड आर्ट वर्क मिलते हैं, से फ्रॉम लोअर पैलियोलिथिक एज, देन मीसोलिथिक एज. लोअर पैलियोलिथिक एज जो है अराउंड 10,000 BC, एंड जो मेसोलिथिक एज है इट इज अराउंड 6,000 BC. राइट. तो लोअर पैलियोलिथिक एज में हमें इस तरह का चॉपर मिलता है. हमको इस तरह का बाईफेस मिलता है जिसमें ये दोनों फेस से वो किसी चीज को काट सकते थे. हमें इस तरह के नाइफ्स मिलते हैं मेड अप ऑफ स्टोन, देन स्क्रैपर्स, स्क्रैप करने के लिए, देन दिस काइंड ऑफ ब्लेड. इस तरह के स्पीयर थ्रोअर मिलते हैं जिससे वो थ्रो करके किसी को एनिमल वगैरह की हंटिंग किया करते होंगे. इस तरह के जेवलिन यानी भाले मिलते हैं. These are the needles for doing the small works, precise works. Then perforator for making perforations, that is छेद करने के लिए इस तरह के perforators मिलते हैं हमको. ये जनरल है, ये जो भी हम कहेंगे प्री हिस्टोरिक साइट है, पैलियोलिथिक साइट है, यहाँ मिल सकते हैं ऐसी चीजें. नेक्स्ट साइट इज आवरा डिस्ट्रिक्ट, मंदसौर, है ना. तो यहाँ पे हमको कॉपर की काफी चीजें मिलती हैं. ये आदमगढ़ होशंगाबाद जो अभी आपने पढ़ी उस साइट को बता रहा है. नेक्स्ट इज, तो आवरा याद रखिए कहां पर है? मंदसौर. और यहाँ पे हमको कॉपर की चीजें मिलती हैं हमको यहाँ. ठीक. नेक्स्ट इज इंद्रगढ़, दैट इज मंदसौर की साइट है. तो यहाँ पे हमको टेम्पल्स मिलते हैं, स्पेशली शिव टेम्पल्स जिसमें गॉड गॉडेसेस ये सारी चीजें मिलती हैं. इंद्रगढ़ किस तरफ है? मंदसौर. देन एक फेमस साइट है, ये काफी इंपॉर्टेंट साइट है, कायथा. कायथा तो ये मिलती है हमको उज्जैन में. किस, हाउ द नेम कायथा वाज डिराइव्ड? सो दिस नेम डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म कायस्थ. कायस्थ कौन है? आज जिनको हम कायस्थ बोलते हैं, श्रीवास्तव सक्सेना बोलते हैं, एक्चुअली पूछ सकते हैं कि कायस्थ कब ओरिजिनेट हुए. जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय ये तो वैदिक काल से ही ओरिजिन है, कायस्थ उस समय नहीं थे. द कायस्थ वेयर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग गुप्त एरा. कभी भी पूछें तो क्या उत्तर देना है? गुप्त काल में इनकी उत्पत्ति हुई. So archaeological remains of गुप्त एरा आर फाउंड. तो आर्ट वॉर, अर्दन पॉट्स, ये सारी चीजें मिलती हैं. देन कायथा में ही हमको वैश्य टेकरी एंड द पॉटर्स टेकरी, दैट इज कुम्हार टेकरी, दो बेसिकली टेकरी मिलती है. ठीक है, कौन कौन सी? वैश्य टेकरी एंड कुम्हार टेकरी.
देन कई एजेस के हमको आर्कोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं, जैसे 750 बीसी टू 500 बीसी। ये अपने आप में लेटर वैदिक एज के आसपास का एरा है। तो हियर वी फाइंड इस एरा में कायथा में रेड एंड ब्लैक वेयर्स, यानी जो बर्तन इस्तेमाल करते होंगे, यहाँ पे ये बर्तन इस्तेमाल करते होंगे, तो या तो वो रेड कलर का बर्तन या वो ब्लैक कलर का बर्तन इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि उस तरह के टुकड़े मिले ऐसे बर्तनों के। तो रेड एंड ब्लैक वेयर्स। देन आयरन यूज के प्रमाण मिलते हैं हमको इस एज में। तो जो इंडिया में ह्यूमन बींग्स ने आयरन कब इस्तेमाल किया होगा पहली बार, कोई आपसे ये क्वेश्चन बना हुआ है, कोई पूछे तो आपको आंसर देना है। लगभग 1000 बीसी। क्या आप रिपीट करेंगे? Then around 500 BC, during the age of गौतम बुद्धा। तो एज ऑफ बुद्ध और उसके बाद में इस एज में हमको यहां मिलता है नदन ब्लैक पॉलिश वेयर। नदन ब्लैक पॉलिश का मतलब है ऐसा बर्तन जिसमें जो ऐसी मिट्टी से बनाया जाए जो कि बहुत ही फाइन ग्रेन हो। So because of the heating, it gets number one black color, and number two, it is made up of very fine grain. So there is automatically a polish kind of thing in that, hence the term black polish. Repeat करो। देखो देखो 750 बीसी में भी हमको मिलते हैं ब्लैक वेयर, और इस एज में भी मिलते हैं हमको नदन ब्लैक पॉलिश वेयर। अंतर क्या है? दे काला रंग दोनों में, लेकिन वो फाइनली ग्रेन नहीं है, तो पॉलिशिंग नहीं हो, मतलब ऐसा पॉलिश नहीं लगते। और अगर हम मिट्टी पॉलिश उठाएं, आई मीन फाइन ग्रेन उठाएं एंड फिर उसको तपाएं, तो ऑटोमेटिकली एक चमक आएगी उसमें। गॉट इट? देन 200 बीसी टू 1300 एडी। ऑब्वियसली इस एज में हमें वी गेट द रिमेन्स ऑफ गुप्त पीरियड, पोस्ट गुप्त, राजपूत एंड लेटर ऑन। ठीक। एंड फाइनली 1400 बीसी के 1400 एडी के आसपास, इस काल में हमें दिल्ली सल्तनत और बाद के रिमेन्स मिलते हैं टेम्पल्स के एंड मॉस्क के। तो ये थी कायथा साइट, फेमस फॉर कायथा। यहां पर एक मेला भी लगता है, चित्रगुप्त का मेला। साइट नंबर 5, एरन। सो एरन ईरान नहीं है, एरन है। ये डिस्ट्रिक्ट सागर में है। इट्स एंशियंट नेम वाज एरिकिन। क्या नाम था? एरिकिन। कई एरा की हमको चीजें मिलती हैं यहाँ पे, लाइक 2000 बीसी से 700 बीसी की बात करें, यानी वैदिक एज की बात करें, तो पेंटेड ग्रे वेयर, स्टैच्यूज ऑफ एनिमल। सेकेंड एरा की बात करें, ये पैरेलल टू बुद्ध एंड मौर्य, यहाँ पर आयरन इंप्लीमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है यूज ऑफ आयरन 1000 बीसी के आसपास चालू हुआ था। 1000 बीसी के बाद की साइड्स में आयरन मिलेगा हमको। गेटिंग? तो पहली वाली साइड में आयरन के उतने प्रमाण नहीं मिलते, सेकंड साइड से आयरन के हमको काफी यूज ऑफ आयरन के प्रमाण मिलते हैं। देन थर्ड साइड आयरन जो थी वो है 1st सेंचुरी बीसी टू 6th सेंचुरी ईडी। यहां पर कुछ खास चीजें मिलती हैं, और इसी खास चीज में ये है द फर्स्ट इंस्क्राइब्ड सती। भारत में पहले सती हुई घटना के प्रमाण हमें एरन साइट से ही मिलते हैं। हिंदुस्तान की पहली सती किस साइट से मिलते हैं? एरन। और फिर फोर्थ स्टेज है
मेडिवल टाइम्स की, तो टेम्पल्स एंड मॉस्क मिलते हैं हमको एरन में। एरन पे ज्यादातर क्वेश्चन सती के कंटेक्स्ट में ही पूछे गए। नेक्स्ट साइड इज कसरावाद, महेश्वर, खरगोन डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा रिवर। यहां पर हमको कसराबाद में जो चीजें मिलती हैं, वी गेट द रिमेन्स ऑफ स्तूपास एंड रेजिडेंशियल यूनिट्स बिलोंग टू बुद्धिज्म। याद करो, अभी 15-20 मिनट पहले क्वेश्चन था कि एमपी की मेजर बुद्धिस्ट साइट्स बताओ, तो मैंने कहा था थोड़ा सा पेशेंस रख लो, है ना। तो एक साइड तो आप पढ़ चुके हो, सांची, पिछले पीरियड में पढ़ा ना। एक हो गई, एक हो गई कसराबाद, जहां पे हमको बुद्ध स्तूपास मिलते हैं। गेटिंग? देन यहां पर हमको अर्दन वेयर एंड आर्टवर्क्स भी मिलते हैं, मिट्टी के आर्टवर्क मिलते हैं। देन मेटेलिक आर्टवर्क भी हमें मिलता है, और साथ में स्टोन आर्टवर्क भी मिलता है। जो स्क्रिप्ट यूज हुई है यहाँ पे, ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज हुई है। सो कसराबाद में जो आपको याद रखने की चीज है वो ये है कि बुद्ध स्तूप, रेजिडेंशियल यूनिट्स, बाकी तो जनरल चीजें कोई भी जगह होगी वहां हमको मेटेलिक वर्क और स्टोन वर्क और ये सब चीजें मिलने की प्रोबेबिलिटी तो होगी। नेक्स्ट साइड ग्यारसपुर, कहां पर है? ग्वालियर, फेमस फॉर विष्णु टेम्पल। उस विष्णु टेम्पल में हमको बहुत अच्छा गर्भगृह मिलता है ना। व्हाट इज गर्भगृह? द प्रिंसिपल डीटीज रूम इज नोन एज गर्भगृह। यहाँ पे प्रमुख भगवान विराजमान हो उसे गर्भगृह कहते हैं। और फिर गयासुद्दीन तुगलक के हमें सिक्के भी यहाँ पे मिलते हैं। ये ग्यारसपुर साइट का स्टैच्यू है। नेक्स्ट इज नागदा। नागदा यह है डिस्ट्रिक्ट उज्जैन, चंबल नदी। खास खास चीजें हमको मिलती हैं, ब्रिक्स। कैसी ब्रिक्स? ऐसी ब्रिक्स जो कच्ची ईंटें हैं, बिकॉज दे आर सन ड्राइड, सूर्य में की रोशनी में तपी हुई ईंटें, मतलब कच्ची ईंटें, सीधी बात। एंड वी ऑल्सो फाइंड द kiln dried bricks which are the stronger bricks। तो दोनों प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं, कोई अचरज की बात नहीं है। जो रिच लोग थे उस जमाने के, दे माइट हैव यूज्ड द kiln burned bricks, and जो poor people थे, they might have used the sun dried because of the affordability factor। तो इसमें बहुत याद नहीं रखना, इसको सहज लेना है, तो फिर अपने आप याद रहेगा। बहुत तरह के वेयर्स भी मिलते हैं, रेड, ब्लैक, डिफरेंट डिफरेंट। टूल्स ऑफ चालसीडोनी एंड क्वार्ट्स। तो ये जो चालसीडोनी और क्वार्ट्स है, ये टूल्स दिए हुए हैं। द फाइनर टूल्स कैन बी मेड ऑफ चालसीडोनी एंड क्वार्ट्स with a smaller size and with more precision। बोलो। Finer tools, smaller tools with more precision can be made up of chalcedony and quartz। तो वो यहां पर, और साथ में हमको बीड मेकिंग इंडस्ट्री भी मिलती है। बीड का मतलब है मन के बनाने का कारखाना। मन का किस काम में आता होगा? इट वॉज यूज इन टॉयज, इट वॉज यूज फॉर ऑर्नामेंट्स। मन के कहाँ यूज होते हैं? बच्चों के टॉयज में, श्रृंगार में, उसको माला के तौर पे, है ना। चलिए नेक्स्ट, साइट नंबर 9, पवैया। पवैया कहाँ है? ग्वालियर में, सिंध एंड पार्वती नदी पे। एंशिएंट नेम पद्मावती था। तो यहाँ पे भी डिफरेंट हमको आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की चीजें मिलती हैं। देन पिपरिया डिस्ट्रिक्ट सतना। देन बेसनगर, दैट इज विदिशा, जिसकी सारी डिटेल अभी हम देख चुके हैं। बेसनगर, विदिशा,
सारी डिटेल भी हमने देख ली। उस समय टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे देखा था, यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स। नेक्स्ट महेश्वर खरगोन में, ये साइट इंपॉर्टेंट साइट है, नवादा टोली। खरगोन की साइट है नवादा टोली। ये एक कैल्कोलिथिक साइट है। कैल्को एंड लाइट दो चीजें जुड़ी हैं। कैल्को मीन्स कॉपर एंड लाइट मतलब स्टोन। तो दिस इज कॉपर स्टोन। ऐसी साइट है जहां कॉपर स्टोन दोनों को टूल्स के तौर पे यूज किया है। ये भी नर्मदा नदी पे है और जो अवंती महाजनपद की राजधानी रहा होगा, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस होगी। और इसी के पास है कसराबाद, नवादोडिल्ली के पास है। और कसराबाद में हमें बुद्धिस्ट रिमेन्स मिलते हैं, काय काय के, स्तूप्स के और रेजिडेंशियल यूनिट्स के। अब बुद्धिस्ट रिमेन्स कहां कहां मिलते हैं हमको, एक जगह लिस्ट करिए। सांची, कसराबाद, भरूच, अभी आने वाला है भरूच, वहां पे भी मिलता है। भरूच में भी स्तूप मिलता है, ठीक है। एक गुजर्रा साइट आएगी, वहां पे भी मिलता है। अपने मन ही मन में अलग से लिस्टिंग करते जाओ। अटेंटिव बैठोगे तो लगभग लगभग पूरा एमपीपीएससी का पेपर सॉल्व मिलेगा। बस अटेंटिव बैठना है और कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं, हमने बहुत ध्यान से क्लासेस अटेंड की है, हम इसे कर सकते हैं। तो कसराबाद में हमें क्या मिलते हैं? नेक्स्ट आइए त्रिपुरी। सो त्रिपुरी वाज द एंशिएंट नेम ऑफ, that is Tripuri word is derived from the term Tevargaon, that is the ancient name of जबलपुर आप कह सकते हैं, है ना। तो यहां पर हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? माइक्रोलाइट्स, यानी माइक्रो मतलब बहुत छोटे औजार जो कि बहुत फाइन काम हम जिसमें कर सके। देन पेंटेड वे, रेड ब्लैक डिफरेंट कलर के वेयर। देन हियर वी फाइंड पंच mark coins. Punch mark were the first coins which were issued in our country. देश के पहले सिक्के थे पंच मार्क कॉइन्स एंड दे वर इशूड बाय डैश डैश दे वर इशूड बाय ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। किसी राजा ने जारी नहीं किए थे। रिपीट कर दो। Why the term पंच? यहां जो पंच है ये पांच को सिग्निफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि पहला इंप्रेशन वही आना है, तो पहले उसको हटाइए दिमाग से। द टर्म पंच यूज फॉर पंचिंग, पंचिंग प्रोसेस, यानी वो जब चांदी को गलाते थे तो उस पर पंचिंग करते थे। इस तरह से सिक्के ढालने को हम इंग्लिश में कहेंगे पंचिंग करना। तो इसलिए इंग्लिश टर्म है पंचमार्क और हिंदी का इसका टर्म है आहत सिक्के। आहत मतलब आहत करना उसको। और ये भी क्वेश्चन बना हुआ है किस चीज के होते थे पंचमार्क, तो सिल्वर के होते थे, ठीक है। तो कौन सी साइड पढ़ रहे हैं हम? त्रिपुरी। फिर यहां पर हमें बौद्ध विहार भी मिलते हैं, तो त्रिपुरी भी उस लिस्ट में शामिल हो गए। देन वी गॉट चांसेस ऑफ इन्वेजन ऑफ हुणास, हुणों ने आक्रमण किया, उसके भी प्रमाण मिलते हैं। हुण जो थे सेंट्रल इंडिया से आने वाले एक इन्वेडर्स थे। ये देखिए, ये है पंचमार्क कॉइन्स, इरेगुलर शेप के थे, इशूड बाय डैश डैश
Which one of the following are the first coins issued in a country? पंचमार coins. पहली बार कब इशू हुए थे? अगर पूछे तो लगभग लगा हुआ आप बोलना कि हाँ 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी बीसी. क्या 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी बीसी में इशू हुए थे. नेक्स्ट आइए अगली साइट भरहुत. तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट में है. इट इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट आर्ट. इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट. जैसे जो भरूच है वहां पर ये स्तूपा मिलता है हमको. ये स्तूपा दिया हुआ है. ठीक, स्तूपाज ऑफ भरूच. तो अब आपके पास बहुत सारी साइट हो गई. एक तरफ निकाल के बुद्धिस्ट साइट अब आप रख लीजिएगा. नेक्स्ट इज अंबा देवी रॉक शेल्टर्स. ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में डिस्कवर हुआ सतपुड़ा रेंजेस में. और इस तरह के रॉक शेल्टर्स थे अंबा देवी के. और इस तरह का आप देख रहे हैं वी फाइंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनिमल्स. अंबा देवी. तो सक्सेसफुली यू कंप्लीटेड दिस चैप्टर दैट इज आर्कियोलॉजिकल साइट्स. एक बार रिवाइज कर लीजिए.